हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट बहुत सारे जगह से अलग अलग जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। उनकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल के लेटेस्ट वीडियोस को देखते रहा करें, जिससे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैकेंसीज जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट पोस्ट रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जो हम डिटेल्स कवर करेंगे वो परमानेंट पोस्ट है, स्थायी जॉब रहेगी। तो गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट रहेंगे। 80,000 रुपीज स्टार्टिंग पर मंथ सैलरी होने वाली है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अगर हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से चेक करना है, और कहाँ से जॉब लोकेशन वगैरह वो तो देखेंगे ही। तो क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज है वो चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च से लेके 26 मार्च तक थी, बट अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ना एक्सटेंड हो गई है। तो इसमें कुछ एडवर्टीजमेंट में निकाला भी है इन्होंने। अब जो नई डेट है इनकी एप्लीकेशन की वो 2 अप्रैल है, वो अपडेट कर देंगे। अभी फिलहाल अपडेट नहीं किया। 2 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। तो एप्लीकेशन की बात क्लियर हो गई, तो अब देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है वो भी देखते हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो गई। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की है इसमें। केमिस्ट्री, और एक ही सब्जेक्ट ना नीचे फिर से रिपीट भी हुआ है, तो ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री यहीं पर है, फिर नीचे आप देखेंगे फिर से रिपीट हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो केमिस्ट्री पोस्ट कोड देखना है। 4 वैकेंसीज यहाँ पे। जनरल यूआर मतलब जनरल में सीट है 3। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर नेट का स्कोर आपको देखना होगा, उतना स्कोर है क्या। जनरल के लायक स्कोर है तो फिर जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं मिल रही है, सीट वैकेंसी नहीं है तो। फिजिक्स के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। मैथ्स के लिए भी 4 वैकेंसीज है। फार्मेसी के लिए 1 वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी है। फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए 2 है। हिंदी के लिए 2 वैकेंसीज है। इंग्लिश के लिए 1, संस्कृत के लिए 1, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1। बैकवर्ड क्लास है तो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व्ड है। फिर यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल साइंस, इसमें कोई भी अप्लाई मत करें जनरल के या अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि ये रिजर्व्ड है। यहाँ पे ये सब चीजें ध्यान देनी होती है आपको। सीट कम रहता है, वो भी रिजर्व रहता है, तो वहां अप्लाई नहीं करना है जनरल कैंडिडेट को। इकोनॉमिक्स के लिए 1 है, लेकिन ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। फिर ये इसमें भी कोई अप्लाई नहीं करेंगे, जो एक्स सर्विसमैन है वही करेंगे। ये ईएसएम का फुल फॉर्म देख लेना, ईएसएम का क्या है। हिस्ट्री 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। फिजिक्स में 1 सीट है, एससी ये वाला यहाँ पे फिजिक्स एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। केमिस्ट्री, ऊपर में तो केमिस्ट्री था, अभी यहाँ पे ये जो सीट है ये पोस्ट कोड जो है 1 एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। मैथ्स में 146 पोस्ट कोड 1 पोस्ट है, अनरिजर्व है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में यूआर है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में 1 पोस्ट यूआर, कोई भी अप्लाई करेंगे। हिंदी में फिर 1 सीट है यूआर, कोई भी अप्लाई करेंगे। 1 सीट एससी के लिए है। इंग्लिश में 1 यूआर, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन एंड ज्योग्राफी। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं, और भी वैकेंसीज नीचे भी हैं। जूलॉजी, केमिस्ट्री फिर से रिपीट हो रहा। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है वो यूआर अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स एंड केमिस्ट्री। तो इतनी वैकेंसीज दिखाई दी। अब इसमें फीस बहुत ज्यादा है। रखते हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलन, सोनेपत, हरियाणा से है। ये तो हरियाणा स्टेट से है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये सब जो है ना परमानेंट पोस्ट अगर ऑफर करे तो गवर्नमेंट जॉब की तरह हो जाता है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या लिखा है देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, पेज नंबर 3 से शुरू हो रहा है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर। तो यहाँ पे इन्होंने रेगुलर वर्ड यूज कर दिया, मतलब परमानेंट है। और लास्ट डेट बढ़ाई है, वो मैंने आपको दिखाया 2 अप्रैल तक लास्ट डेट बढ़ा दी है। क्वालिफिकेशन कैसा होता है, जैसे फार्मा का है तो अलग रहेगा थोड़ा फार्मेसी में। बाकी जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, लैंग्वेज है, उनके लिए मास्टर डिग्री होना होता है। पेज नंबर 26 पे लिखा था ना ऊपर। तो
इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर चीज अच्छे से दे दिया है कि कौन से पेज में फीस दिया हुआ है, कौन से पेज में क्या देखना है, वो सब अच्छे से दिया हुआ है। तो वहां इंडेक्स चेक करके भी आप सब चीजें चेक कर सकते हैं। कई सारी एडवर्टीजमेंट में एज जो है ना मिसिंग रहती है, कई सारे में ये एज जो है रहती है दी हुई। तो फी की डिटेल पेज नंबर 6 पर दी हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज है। फीमेल अगर हरियाणा स्टेट के हैं अनरिजर्व जनरल तो 1000 रुपीज है। बाकी हरियाणा स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 500 रुपीज है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हरियाणा के हैं तो नो फी है। तो ये फी की डिटेल हो गई। अब इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया है वो देखें यहाँ पर ना, इंडेक्स में आपको बता दूं कहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स में सब दिया हुआ देखें यहाँ पे। डिटेल ऑफ फी पेज नंबर 6 पर था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो 23 टू 24 में जाएंगे। और अगर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया चेक करना है तो पेज नंबर 26 पे जाएंगे। फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए अलग से इन्होंने दे दिया है तो पेज नंबर 25 पे क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो कैसे वो एकेडमिक स्कोर वगैरह से कैसे वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। क्राइटेरिया 26 टू 27 में और मेथोडोलॉजी 30 टू 37। फिलहाल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 23 पे चलते हैं एक बार। क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सबके लिए यहाँ पर सेम दिया है। 55% मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट या फिर हरियाणा से सेट स्लेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीएचडी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी 11 जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर किया, आपका पीएचडी हो गया है, ABCD पॉइंट में जो पीएचडी कंडीशंस लिखे वो सेटिस्फाई करे आपकी पीएचडी, तब भी आप विदाउट नेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या टॉप 500 में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पीएचडी किए तो भी विदाउट नेट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एज इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल के लिए जो है ना बी फार्मा होना है और मास्टर्स डिग्री एम फार्मा होना है फर्स्ट क्लास 60% या अबव मार्क्स के साथ। इसमें नेट सेट पीएचडी कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। बाकी एज के लिए जो है ना एक बार आपको सर्च करना होगा। एज लिखते कई जगह पे नहीं भी लिखते हैं, इसके लिए एज पे सर्च करने देखे ऊपर सर्च रिजल्ट में कितने सारे वो सब पेज पे दिखा देंगे, एज कहीं दिखाते ही नहीं है वो। तो सर्च करके एज मिल रहा है। पेज नंबर 42 पर एज दिया हुआ है और एज लिमिट क्या लिखा है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मस्ट हैव अटेन्ड द मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स तो इतनी डिग्री लेते लेते हो ही जाता है, लिखने की जरूरत है नहीं। 42 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। और अगर आप हरियाणा के ST SC PWD OBC रहेंगे तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की मिलती है, वो चेक कर लेना है आपको। बाकी जनरल कैंडिडेट है UR अनरिजर्व कैटेगरी के तो उनके लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 42 ईयर्स या बिलो वाले जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भगत फूल सिंह की जो ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ लिंक, एडवर्टीजमेंट की लिंक भी दे देती हूँ और जो लास्ट डेट बढ़ी है उसकी भी लिंक मैं दे देती हूँ। 3 लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। 3 लिंक्स आपको इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मिलेंगे।